तैयार है? स्टार्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नए दौर में इससे पैदा होने वाले अवसरों और चुनौतियों पर दुनिया में अब तक तो सिर्फ बहस चल रही थी, लेकिन अब उससे आगे सोचने और करने का समय आ गया है। विराम। ओपन एआई के प्रमुख सैम ऑल्टमैन का यह बयान काफी मायने रखता है कि ह्यूमैनोइड रोबोट और जनरेटिव एआई जल्दी ही दुनिया भर में लाखों नौकरियों को प्रभावित कर सकते हैं। विराम। ऑल्टमैन की यह चेतावनी इसलिए भी मायने रखती है कि ओपन एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में दुनिया की सबसे अग्रणी कंपनी है। विराम। यह एआई के नए नए इस्तेमाल पर शोध करने और उसे आगे बढ़ाने के काम में लगी हुई है। विराम। पैरा। एआई किस गति से मानव श्रम का स्थान लेगा, पक्के तौर पर इसकी कोई डेडलाइन तय नहीं की जा सकती, लेकिन ऑल्टमैन ने साफ कर दिया है कि 1-2 साल में ही काफी कुछ बदल जाएगा। विराम। एक और तकनीकी नवाचार की अपार संभावनाएं हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, सेवाओं में तेजी आएगी और नए क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बनेंगे। विराम। दूसरी ओर कम से कम 30 करोड़ नौकरियां ऐसी हैं जिन पर ऑटोमेशन का सीधा असर पड़ सकता है। विराम। यह चिंता का विषय है। विराम। दरअसल तकनीकी विकास हमेशा अपने साथ चुनौतियां और जोखिम लाते हैं। विराम। तकनीक कुछ खास तरह के पेशे और काम के लिए खतरा बनती है तो कई नए अवसरों का रास्ता खोलती भी है। विराम। औद्योगिक क्रांति के बाद के बदलावों से हमने यह सीखा है। विराम। लेकिन एआई के अवसर और जोखिम दोनों पहले की तुलना में काफी अलग हैं। विराम। सबसे अलग है इसके विकास की गति। विराम। औद्योगिक क्रांति का दायरा तो सदियों तक कुछ देशों में सिमटा रहा। विराम। कंप्यूटर क्रांति को भी पूरी दुनिया में फैलने या कहें कि सार्वभौमिक उपस्थिति दर्ज कराने में दशकों लग गए। विराम। इस दौरान दुनिया धीरे धीरे उसे स्वीकार करने के लिए तैयार होती रही। विराम। नौकरियों पर खतरा आया पर अचानक नहीं। विराम। एआई के साथ ऐसा नहीं है। विराम। एआई के इस्तेमाल की बुनियादी सुविधा कंप्यूटर और मोबाइल फोन के रूप में घर घर में मौजूद है। विराम। एआई तकनीक में मामूली अपडेट भी मिनटों में पूरी दुनिया में पहुंच जाता है। विराम। दुनिया की बड़ी छोटी सभी तरह की कंपनियां एआई का तुरंत स्वागत करने के लिए तैयार बैठी हैं। विराम। पैरा। औद्योगिक क्रांति दुनिया में मेहनतकश मजदूरों के लिए चुनौती बनकर आई थी। विराम। उसने श्रमिकों की भूमिका को बदल दिया और नए सोच को जन्म दिया। विराम। इस बार एआई न सिर्फ ब्लू कॉलर मेहनतकश मजदूरों बल्कि व्हाइट कॉलर बुद्धिजीवियों को भी चुनौती देने आ रहा है। विराम। एआई रचनात्मक और विश्लेषणात्मक कार्यों में लगे लोगों, लेखन, कोडिंग और ग्राहक सेवा के लिए भी खतरा बनेगा। विराम। भारत जैसे युवा आबादी वाले देशों पर यह वज्रपात बनकर टूट सकता है। विराम। इसलिए इस दिशा में गंभीरता से तैयारी करने की जरूरत है। विराम। यह तैयारी बुनियादी शिक्षा के स्तर पर ही शुरू हो जानी चाहिए। विराम। पैरा। जनहित से जुड़ा कोई भी काम हो, अगर वह निर्धारित समयावधि में पूरा नहीं होता है तो वह जनता के लिए तकलीफदेह ही साबित होता है। विराम। राहत के लिए लंबे इंतजार वाले जनहित से जुड़े विकास कार्यों की फेहरिस्त बेहद लंबी है। विराम। कहीं निर्माण कार्य आधे अधूरे हैं
तो कहीं तकनीकी वजह से अटके हुए हैं, विराम। कहीं काम पूरा है लेकिन विभाग व सरकार की कशमकश का पेच फंसा है, विराम। राजस्थान में बांदी कुई जयपुर एक्सप्रेस वे की कहानी भी कमोबेश ऐसी ही है, विराम। यहाँ सारा काम पूर्ण हो चुका है, विराम। यहाँ तक कि रोड सेफ्टी ऑडिट का काम भी पूरा हो चुका है, लेकिन दिल्ली की हाँ अभी बाकी है, विराम। वैसे जनहित से जुड़े काम निर्धारित समयावधि में पूर्ण हो तभी उनकी सार्थकता है, विराम। पैरा माना जा सकता है कि प्रशासनिक लापरवाही या उदासीनता, नीतिगत जटिलताएं, राजनीतिक हस्तक्षेप, संसाधनों की कमी तथा जन दबाव का अभाव जैसे अवरोध भी योजनाओं को समय पर पूर्ण नहीं होने देते, विराम। अधूरे प्रोजेक्ट्स से सरकारी खर्च बढ़ता है और कच्चे माल व श्रमिकों की लागत समय के साथ बढ़ती है, विराम। व्यापार, उद्योग, परिवहन आदि प्रभावित होते हैं, विराम। इससे आर्थिक विकास की गति धीमी हो जाती है, विराम। इससे भी बड़ी बात प्रशासन और सरकार की कार्यशैली पर लोगों का विश्वास कमजोर होता है, विराम। इससे लोकतंत्र में भरोसा डगमगाने लगता है, विराम। इसी से जनता में सरकार और प्रशासन के प्रति नाराजगी बढ़ती है। नतीजतन विरोध प्रदर्शन और सामाजिक अशांति हो सकती है, विराम। ऐसा नहीं है कि जिम्मेदार इन सबसे अनजान है, विराम। इसके बावजूद ऐसा कड़वा सच हर बड़े प्रोजेक्ट्स से जुड़ ही जाता है, विराम। बहरहाल जनहित से जुड़े विकास कार्य हों चाहे बड़ी योजनाएं, इनका लाभ तभी संभव है जब काम निर्धारित समय सीमा में हो, विराम। इसके लिए प्रशासनिक जवाबदेही तय करनी चाहिए, विराम। भ्रष्टाचार पर कड़ी निगरानी और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए या प्रक्रियाओं को सरल व पारदर्शी बनाया जाना चाहिए, विराम। शिकायत निवारण तंत्र को भी मजबूत करना चाहिए, विराम। पैरा जिन लोगों ने अपने पूरे जीवन को परिवार, समाज और राष्ट्र की सेवा में अर्पित किया, वही आज अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पर अपमान, उपेक्षा और अकेलेपन का सामना कर रहे हैं, विराम। यह केवल सामाजिक विफलता नहीं, मानवीय मूल्यहीनता का प्रतीक है, विराम। भारतीय समाज जो कभी मात्र पितृ देवो भव के सिद्धांत पर गर्व करता था, आज वहां बुजुर्ग केवल स्मृतियों में सम्मानित और व्यवहार में उपेक्षित रह गए हैं, विराम। पैरा आधुनिक जीवन शैली, पारिवारिक ढांचों में बदलाव और नैतिक मूल्यों के क्षरण ने वृद्ध जनों की स्थिति को और अधिक दयनीय बना दिया है, विराम। बुजुर्ग दुर्व्यवहार कई प्रकार से सामने आता है, विराम। शारीरिक हिंसा तो सबसे प्रत्यक्ष रूप है, परंतु इसके अलावा मानसिक, भावनात्मक, मौखिक, आर्थिक, सामाजिक उपेक्षा और अनदेखी जैसे कई अप्रत्यक्ष दुर्व्यवहार भी हैं जो उतने ही पीड़ादायक होते हैं, विराम। मौखिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत अपशब्द कहना, डांटना, अपमान करना या बार बार उनकी निर्भरता का ताना देना आता है, विराम। एक अन्य गंभीर स्थिति आर्थिक शोषण की है, विराम। उन्हें जरूरी चिकित्सकीय सुविधा से वंचित रखना भी दुर्व्यवहार की श्रेणी में आता है, विराम। हेल्पेज इंडिया के सर्वे में सामने आया कि 60% से अधिक बुजुर्गों ने अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार के दुर्व्यवहार का सामना किया है, विराम। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के हित में कई कानून बनाए हैं, जिनमें प्रमुख है वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007, विराम।